जन जन की यही पुकार, अब की बार मोदी जी सत्ता से बाहर। सॉरी 400 पार, 400 पार। तो सर इससे आप क्या कहना चाहोगे इस नारे पे जो आपने दिया है? देखिए, हमने देशवासियों को उनकी भावनाओं को समझ करके ये निर्णय लिया है कि आपके वोट को खरीदने के लिए, वोट को खरीदने के लिए नहीं, आपके वोट की ताकत को पहचानते हुए, आप इसको थोड़ा एडिट वगैरह कर दीजिए, कर देना, ठीक है। वोट की ताकत को समझ है हमारे देश का कि हमारे देश के जो भोले वाले लोग हैं उनको 5 किलो राशन में मतलब चंगुल में फंसा करके और उनका वोट लिया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सभी देशवासियों को समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ तो कुछ लोग मुझे कांग्रेसी समझने लगते हैं, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। सच्चाई इसलिए भी कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकार से नहीं। क्या बात है। आज यूरोप के तमाम कंट्रीज़ को देख लीजिए, वो धर्म जाति से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और यही कारण है कि वो अपने आप को सुपर डेमोक्रेसी कहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली लोकतंत्र कहते हैं। तो सभी को समझना चाहिए इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सुनील जी और बनी जी है और जो चुनावी माहौल है उस पर सवाल जवाब करते हैं सर से। और सर आपको नमस्कार, कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और ख़ास बात ये भी है, मिमिक्री भी करते हैं मोदी जी की, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और ये बनी जी है। और बताओ जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्वागत, मतलब हमें बुलाने के लिए आपका आभार। आप क्या सुनाना चाहोगे? जो आपका दिल करे। ऐसी बात है क्या? हाँ, खुल के बोलिए। चलो मैं सुनील जी से। हमसे मिलो तो दिल खोल के मिला करो। क्या बात है। ज़रूरी नहीं कि जुबा में शहद घोल के मिला करो। क्या बात है, बहुत शानदार। तो सर से मुलाकात करते हैं। सर, आजकल जो चुनावी माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? चुनावी माहौल का तो मतलब क्या बताएं, 5 किलो राशन में आपका वोट खरीदा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात कही है। और बात 5 किलो राशन की ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन बोल दीजिए, आपका जो स्वास्थ्य की है, आपका भविष्य है, वो सब कुछ राजनीति से तय होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश के जो भोले वाले लोग हैं उनको 5 किलो राशन में मतलब चंगुल में फंसा करके और उनका वोट लिया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सभी देशवासियों को समझना चाहिए, विशेषकर हम जैसे युवाओं को तो समझना ही चाहिए। और आजकल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो 2014 के हिसाब से वर्तमान में उनके भाषण मेरे को तो अलग ही नज़र आ रहे हैं। बोलना क्या चाहते हैं, बोल क्या पा रहे हैं। तो आपकी इस नज़र पर क्या विचार है? देखिए, जब आदमी सत्ता में इतना मतलब एक तरीके से अहंकार हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को, सत्ता का मत आ जाता है। हाँ, जब नशा होता है तो हर व्यक्ति ऐसा ही होता है। हिटलर ने भी ऐसा ही किया और अंत में हाल क्या हुआ, उसको आत्महत्या करना पड़ी। तो ये तो भारत है और यहाँ तो इतिहास ही ऐसा रहा है, यहाँ तो मुग़ल, अंग्रेज़ वो नहीं टिक पाए। तो सही है। इनका अहंकार तो ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। हालांकि मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा। कल को अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह अगर कांग्रेस के कोई प्रधानमंत्री होते और इस तरह की बातें करते तो उनके खिलाफ़ भी मैं तो बोलता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं तो कुछ लोग मुझे कांग्रेसी समझने लगते हैं, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। ये सही है। यानी कि हमारा चैनल डेमोक्रेसी अपडेट, हम बेबाक बोलते हैं और सच्चाई बोलते हैं। और सच्चाई इसलिए भी कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकार से नहीं हैं। क्या बात है, वाह जी, शानदार। तो सर, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, मुजरा। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी करे तो करे, वो मुजरा भी करे तो करे, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला। तो इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो अब क्या कहें कि राजनीति में वही बात मैंने कहा ना कि सत्ता पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं किसी भी हद तक गिर सकती है, ये हमने कभी सोचा नहीं था और शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ भी नहीं। और एक प्रधानमंत्री के पद पे, आप एक संवैधानिक पद पे होते हुए अगर आप ऐसी बात करते हैं तो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमें भी पता है, आज आज़ादी को खूब साल हो गए। पहले भगत सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और भी काफ़ी महापुरुष रहे हैं। हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। और आज वर्तमान में क्या हो रहा है, मंदिर मस्जिद इनके ऊपर जनता को लड़ाया जा रहा है, सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। हाँ, तो इस हिंदू मुसलमान पर आप क्या मैं तो ये मानता हूँ कि जो एजुकेटेड पर्सन है उनको ये बात समझना चाहिए
क्योंकि धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल आज यूरोप के तमाम कंट्रीज़ को देख लीजिए, वो धर्म जाति से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और यही कारण है कि वो अपने आप को सुपर डेमोक्रेसी कहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली लोकतंत्र कहते हैं। तो सभी को समझना चाहिए इसके बारे में। और एक चर्चा और हो रही है वर्तमान में डिबेट करने की, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे दो लीडर आपस में चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव से पहले मीडिया उनका डिबेट करवाता है। तो इस नज़र पर ये एक विचार है, तो ये कैसा रहेगा भविष्य के लिए? भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो तमाम जो मेन जो मीडिया है वो पूरा बिका हुआ है, सरकारों के मतलब कंट्रोल पे काम कर रहा है। चाहे वर्तमान में ईडी, सीबीआई, आप सबको देख लीजिए, लोगों को, नेताओं को डरा करके, धमका करके, उनके ऊपर दबाव बना करके मतलब इनलीगल कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। और गोदी मीडिया से तो क्या ही आस कर सकते हैं। तो आप जैसे, हमारे जैसे कुछ यूट्यूबर हैं जिनको लोकतंत्र की लड़ाई में आहुति देना चाहिए। और जैसा कि अभी 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, तो इस पर बनी जी आपका क्या कहना, कि जो आप वर्तमान में टीचर की तैयारी भी कर रहे थे, इस दौर से आप गुजरे? बेरोजगारी की मार हमसे ज़्यादा कौन जानेगा और कौन ही झेल पाएगा। पिछले 7-8 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए और बीएड करके सीटेट वगैरह मैंने कंप्लीट कर रखी है, लेकिन आज तक भी मैं जॉब के इंतज़ार में बैठा हूँ। इसमें मैं सरकारों को पर्टिकुलर कहना नहीं चाहता, लेकिन सरकारों की ही वजह बदौलत हम आज यहाँ बेरोज़गार बैठे हैं। अच्छा खासा स्कोर लेने के बाद भी पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, पेपर लीक होने की खबर आती है रिजल्ट के आने की टाइम पे। तो ये दुख इस ज़िंदगी का सबसे भारी दुख है मेरे लिए। तो बहुत बढ़िया। और अभी सर हमारे सुनील जी है जो मिमिक्री भी बहुत शानदार करते हैं मोदी जी की, तो सर कुछ मोदी जी के अंदाज में कुछ हो जाए, जैसा कि जो वर्तमान में भाषण दे रहे हैं उसके ऊपर हो जाए। मोदी जी के बारे में थोड़ा सा, अभी क्या है कि मोदी जी मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं सभी को। तो एक दिन क्या है कि मोदी जी मेरे सपने में आए और मैंने पूछा मोदी जी से मैंने पूछा कि आप मतलब इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे। तो फिर मोदी जी ने मतलब जो जवाब दिया मेरे को सपने में ही, तो उन्होंने किस तरीके से दिया, ऐसा है सुनील जी। वाह। प्यारे देशवासियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मोदी विश्व रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। क्या बात। आपने देखा है दुनिया के तमाम जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पे अपने अपने देशवासियों को संतुष्ट करने के लिए इंटरव्यू दिए हैं। मगर मोदी की गारंटी ने 10 साल में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि एक भी इंटरव्यू मोदी ने नहीं दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? ये हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसी भी देश का प्रधानमंत्री 10 साल में चुनाव के टाइम में इंटरव्यू देता है, तो ये विश्व रिकॉर्ड है कि नहीं है? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल विश्व रिकॉर्ड है। जन जन की यही पुकार, अब की बार मोदी जी सत्ता से बाहर, सॉरी 400 पार। तो सर इससे आप क्या कहना चाहोगे इस नारे पे जो आपने दिया है? देखिए, हमने देशवासियों को उनकी भावनाओं को समझ करके ये निर्णय लिया है कि आपके वोट को खरीदने के लिए, वोट को खरीदने के लिए नहीं, आपके वोट की ताकत को पहचानते हुए, आप इसको थोड़ा एडिट वगैरह कर दीजिए, कर देना, ठीक है। वोट की ताकत को समझ करके मोदी ने बहुत ही अहम निर्णय लिया है। और वो निर्णय क्या है कि 5 किलो राशन हम आपको देंगे और अगले 5 साल तक देंगे। क्या आज तक ऐसा हुआ है? क्या नहीं हुआ। मगर उसके बदले में रोजगार। आप कैसी बातें करते हैं? देखिए, पिछले 5 साल में अगर आप रोजगार की बात करेंगे, आज आप देखिए हर आदमी के, हर युवा के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, साथ में 2 GB नेटवर्क उसके पास है।
पूरे दिन में भी अगर वो चाहें सही तरीके से अगर इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए जी। वैसे तो 10 GB भी हो सकता है और हमने 5G व्यवस्था भी दे दी है, तो ये रोजगार से कम है कि नहीं? बिल्कुल रोजगार है, बिल्कुल रोजगार दिया है आपने। मोदी जी आपसे एक क्वेश्चन है, एक सवाल है मेरा। जी पूछिए। तो वर्तमान में जो देश का रुपया गिर रहा है, ये आपके राज्य में गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, पहले बात तो आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। फिर भी अगर आपका सवाल है कि रुपए आपने कहा कि गिर रहा है, तो आप देखिए मोदी ने रुपए को पूरी दुनिया में इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आप देखिए हमारे देश में जो अरबपति हुआ करते थे, खरबपति हुआ करते थे, जो किसी ज़माने में कांग्रेस वालों के ज़माने में 10वें नंबर पर हुआ करते थे, हमने दूसरे तीसरे नंबर पे ला दिया है जी। आप बताइए उनके पास जो रुपया है उससे देश का मान ऊंचा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। सर एक सवाल और था आपसे, जो आपने हर घर नल का वादा किया था, आज समस्या है आज उनमें पानी नहीं आ रहा, क्या कारण है? मोदी के शब्दों को आप बहुत ही ध्यान से सुना करें। शब्दों का राजनीति में बहुत बड़ा खेल होता है जी। बिल्कुल। हमने जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने हर घर नल का वादा किया था। मोदी ने कहीं पर भी हर घर जल का वादा नहीं किया था। आप देख रहे हैं जल की हमने गारंटी दी थी क्या? नहीं, वास्तव में आप गारंटी पे काम करते हैं, तो धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और ये मोदी की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फी वगैरह अगर लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट इंटरव्यू है। वाह। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी अपडेट।